हेलो दोस्तों, आज के इस शानदार से सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश समस्या बनी हुई है और एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे विषय पर चर्चा करेंगे और कैसे आप क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी आज से 7 साल पहले ये एमटीएस की जॉब क्रैक की थी और मैं कंटिन्यू 7 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो आपको सारे एक्सपीरियंस में बताऊंगा, आपको लास्ट तक बने रहना है और मैं आपको कुछ टिप्स भी देके जाऊंगा लास्ट में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपको इंग्लिश को कवर करना है। उससे पहले आप एग्जाम के पैटर्न को समझिए। देखिए, ये एग्जाम का पैटर्न है एमटीएस का, इसी से सिलेक्शन होगा। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं 40 में से, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस सेशन की। दूसरा सेशन आता है जीके और जीएस की। जीएस के लिए मैंने अलग से स्ट्रेटेजी बना रखी है। आज मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन आते हैं और 75, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश और जीके के अंदर आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्योंकि कट ऑफ इसी से बनती है। अब हम बात कर रहे हैं सर 150 में से कट ऑफ जाएगी, लेकिन हम तो आज 75 की स्ट्रेटेजी जानने आए हैं आपसे। बिल्कुल पूरी बात बताऊंगा कैसे क्या करना है आप लोगों को, मेरे साथ बने रहना। देखो, इंग्लिश के अंदर आपके एग्जाम में फॉर्म चल रहे हैं, आप तो फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद में आपके एग्जाम में तकरीबन 60 से 90 दिन बच रहे हैं। सितंबर से अगस्त में एग्जाम चलेगा 2025 एमटीएस के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास इतने ही दिन बच रहे हैं तो आप कैसे अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। मेरे साथ देखिए, सबसे पहले आपको 3 पार्ट आते हैं हमारे इस एमटीएस के अंदर। ग्रामर आती है, वोकैब आता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन आता है। ये 3 पार्ट हमारे हैं, मैं इनकी भी डिटेल से बात करूंगा आपके साथ। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर इन 3 पार्ट्स पर कमांड हो जाएगी तो कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि आप 25 मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन सही करके, 75 मार्क्स भी आप अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, ग्रामर के अंदर हमारे को ये 3 टॉपिक है: स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, 2 क्वेश्चन इसके और 5 क्वेश्चन इसके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ग्रामर वाले पोर्शन के लिए आपको, ग्रामर के लिए सबसे पहले मैं आपको सजेशन भी दूंगा लास्ट में क्या करना चाहिए। उसके साथ ये देखिए, वोकैब के अंदर आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेजेस और मिस स्पेल्ड वर्ड भी आपको मिलता है। तो ये भी 4 से 5 आते हैं, 2 आते हैं, 1 से 2 आता है कई बार, जो है ये वाला पोर्शन। इसके साथ ही क्लोज टेस्ट के अंदर और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा एक्टिव पैसिव वाला पार्ट भी यहां पर आप मान सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस 25 की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको इनके लिए क्या करना होगा। आप या तो बिगनर हैं तो मेरी सलाह यह है, आप कोई वीडियो कोर्स ज्वाइन करिए, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही सस्ते भी मिल रहे हैं और बहुत ही क्वालिटी वाले भी मिल रहे हैं। आप वीडियो क्लास ज्वाइन करने के बाद आप उसको कंप्लीट करिए। पूरे वीडियो कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ देखिए, वीडियो क्लास या मॉक टेस्ट 2 ऑप्शन है। आप पहले इसको ऑप्ट नहीं करेंगे, पहले आपको वीडियो क्लास वाला ऑप्ट करना होगा। आपको उससे नोट्स बनाने हैं। आप खुद बुक्स पढ़ के भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है समझने में। टीचर की हेल्प से आप ये कर सकते हैं कि आप नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को आप रिवाइज करेंगे। और रिवाइज किसको करेंगे? कॉन्सेप्ट का रिवाइज होना जरूरी है। आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर हम एरर पकड़ना ही सेंटेंस में, तो हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना होगा, इसमें क्या एरर हो सकती है। ठीक है, अब आप बात करें कि सर हमारे को कुछ पार्ट याद करने वाला भी है क्या? बिल्कुल, वोकैब वाला पार्ट आपको याद ही करना होता है, ऑलमोस्ट आपको देखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि 20 वोकैब आप जो है बच्चे पर डे आप लिख सकते हैं। पर डे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जब 20 लिखेंगे तो पिछले वाली 20 को आप रिवाइज करेंगे। ऐसे फॉर्मूले आपको लगाने हैं, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी के दौरान ये सारे फॉर्मूले अपनाए थे, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं कि ये सब करने के बाद आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहां पर मॉक टेस्ट लगाने हैं। अच्छा, मैं कहता हूं एसएससी के लिए स्पीड जरूरी है, लेकिन एसएससी में एमटीएस के लिए स्पीड जरूरी नहीं है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो चूंकि आपको पता है कि ये तो क्या है बच्चे, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो हमारे को तो एक्यूरेसी, क्योंकि यहां पर अभी बताया मैंने आपको कि ये देखिए, मैथ्स और इंग्लिश और जीके वाला पार्ट क्या है बच्चे, इसी से कट ऑफ बनेगी और यहां पर नेगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मेन पार्ट यही है, नेगेटिव मार्किंग भी और कट ऑफ भी, दोनों यहीं पर हैं। हमारी कट ऑफ भी इन्हीं से बनेगी, तो इसलिए ये फैक्टर जरूरी है। इसलिए यहाँ स्पीड में नहीं करना है, क्योंकि आराम से आप 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ एक्यूरेसी ज्यादा मैटर कर रही है। कई बार एसएससी के बाकी पेपर्स के अंदर बात करूं तो आप स्पीड और एक्यूरेसी को दोनों को बराबर मान सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पीड कम है तो आप क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आप दोनों पर ध्यान नहीं रखने के बजाय आप एमटीएस में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे। यदि आपके 25 मार्क्स सही होते हैं, 25 क्वेश्चन सही होते हैं और आप 75 मार्क्स इंग्लिश में लेकर के आते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके जीके में भी आप लगभग 20 से ऊपर ले जाएंगे। तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आप ये मान के चलिए।
तो इस स्ट्रेटजी को आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे। तो अब आप ये कहेंगे कि मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, कैसे आपको गाइड कर सकता हूं। आपके लिए मैंने कोर्स डिजाइन किया है, प्रॉपर एमटीएस के लिए कोर्स डिजाइन किया है, और हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर नोट्स गुरुजी के नाम से। आपको वहां से डाउनलोड करना है, आपको वहां पर लाइव क्लास मिलेगी, लाइव होने के बाद में वो रिकॉर्डेड सेक्शन में चली जाती है, और उसके बाद में आपको पैनल पीडीएफ, स्मार्ट ई नोट्स बाइलिंगुअल मिलेंगे, आपको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों मिलेंगे, और मॉडल पेपर में मिलेगा। पूरा पर्टिकुलर कोर्स है, 1 रुपया प्रतिदिन। आपकी एग्जाम 90 दिन बच रहे हैं, तो आप ज्यादा वेस्ट मत करिए। आप 1 साल की वैलिडिटी ना लेकर के आप यहां पर टुकड़ों में भी ले सकते हैं। आप 90 दिन की ही वैलिडिटी लीजिए, ओनली 75 रुपीज के अंदर। तो आप वहां पर आकर देखेंगे, आपको बहुत ही शानदार तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ भी वहां पर मिलेगा, और बाकी हमारी टीम है जो वास्तव में ओनली सिलेक्टेड टीम है वहां पर, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो आप आइए, विजिट करिए, वहां देखिए। और उसके साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं, आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप इस वीडियो के सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। साथ ही मैंने एसएससी एमटीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर बना रखी हैं, तो उन पर जाकर भी आप देख सकते हैं, सैलरी स्लिप देख सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी को, कैसे आपको जॉब बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये सारा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी एमटीएस चैंपियन के नाम से, वहां पर जाकर के विजिट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, थैंक यू।